एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ देखी थी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिबल कॉलम का जो लेंथ होती है वो सेम होती है, इक्वल होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो वर्टिबल कॉलम होती है जब वो ग्रो हो जाती है उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी बेसिकली। तो उसके बाद हमने देखा था बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फोरमन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे बेसिक स्पाइनल कॉर्ड में हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, और साथ में हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरह की थी, हमने देखी थी, दिखाई देती है। ठीक है, वहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L1 और L2 के बीच में जो एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है वो आ जाता है। ठीक है, तो L1 और L2 एट द वर्टिब्रेट जो है स्पाइनल कॉर्ड वहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर हमारी एंड ऑफ सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास है, ठीक है, तो बेसिक हमने देखा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। ठीक है, बट लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करने से पहले हमें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखना होगा। यानी हमें स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह से काटना होगा ट्रांसवर्स सेक्शन में। ये देखो, ट्रांसवर्स सेक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, हमने इस तरह को, देखो स्पाइनल कॉर्ड को हमने कुछ इस तरह से कट किया, इस तरह से। जब हम इस तरह से कट कर देंगे यानी हमने एक छोटा सा पीस ले लिया। ठीक है, तो वो जो पीस आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये है ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आप देखो यहाँ पे ये ट्रांसवर्स सेक्शन आपको यहाँ पे शो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीच में आपका बटरफ्लाई शेप का है। ठीक है, इसको एच शेप या बटरफ्लाई शेप बोल देते हैं। ठीक है, लग रहा है ना बटरफ्लाई शेप। यहाँ पे इसके 6 हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न यानी सींग टाइप होते हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। आप इसको 4 नहीं कंसीडर करोगे, यहाँ पे 6 हॉर्न होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ 6 हॉर्न यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो बटरफ्लाई शेप का होता है, एच शेप का होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था यहाँ पे फिशर होता है, फिशर यानी दरार टाइप। ठीक है, तो एंटीरियर मीडियन फिशर होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे ही क्या होता है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस यहाँ पे होता है। तो आगे हम इसका डिटेल तब पढ़ेंगे जब थोड़ा थोड़ा थ्योरी हम इसके साथ देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर इज बेस्ट स्टडीड इन क्रॉस सेक्शन। यानी अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तभी हम बेस्ट स्टडी कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड इज अ फ्लैटन dorsoventral and it is divided into right and left half by the posterior median sulcus and anterior median fissure। तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। तो यहाँ पे हमने देखा था, देखो यहाँ पे अगर आपने देखा है इनके बारे में बात किया, अगर आप देखो तो इसको बीच से अगर आप कट करते हो, इसको अगर बीच से यहाँ से कट करते हो तो यहाँ पे कैसे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस यहाँ पे आपको शो किया। देखो यहाँ पे जो आपका है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेशन है, लेकिन अगर ये डेप्थ जा रहा है, अगर ये देखो यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाके पूरा ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फीचर बना रहा है। ठीक है, आपको लिखा भी है, मैंने आपको दिखाया था एंटीरियर मीडियन फीचर यहाँ पे हो रहा है, यानी एक तरह से इसको डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है इट हैज अ बोथ ग्रे मैटर एज वेल एज व्हाइट मैटर। इसके पास दोनों मैटर्स होते हैं। जो आप देख रहे हो बीच में, जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप बीच में यहाँ पे ग्रे मैटर देख रहे हो, ठीक है, ग्रे कलर का, ये जो मैटर है ये सेल बॉडीज की वजह से होते हैं। और जो व्हाइट मैटर आप देख रहे हो ये एक्सोन्स की वजह से होते हैं। माइलिनेटेड जो माइलिनेटेड शीट उसके ऊपर होती है एक्सोन के ऊपर, उस वजह से कलर होता है व्हाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज। उसमें सेल बॉडीज होती है, उसमें डेंड्राइट्स होती हैं। ठीक है, जब हम एक्सोन्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सेल बॉडीज किसको बोलते हैं, डेंड्राइट्स क्या होते हैं। अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स होती हैं ऑफ एसोसिएटेड न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर जो है हमारे पास माइलिनेटेड जो होता है, माइलिनेटेड एक्सोन्स जो होता है ना व्हाइट कलर का होता है, तो इसलिए इसको कलर व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रे मैटर इज इनसाइड। जो ग्रे मैटर है वो इनसाइड है और व्हाइट मैटर जो है आउटसाइड है। आप देख भी रहे होंगे जो ग्रे मैटर है वो इनसाइड है। ठीक है, ये ग्रे मैटर जो है ये अंदर की तरफ है और व्हाइट मैटर जो है ये बाहर आउटर साइड है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रे मैटर इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एच एंड बटरफ्लाई शेप। तो वो एच शेप का होगा या बटरफ्लाई शेप का होगा। ठीक है, तो एच शेप ग्रे मैटर हैज 6 होर्न। तो यहाँ पे 6 होर्न मैंने आपको बताया था, यानी सींग टाइप। तो यहाँ पे 6 होर्न कैसे हैं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास अगर उस साइड की इस साइड जो आपको दिखाई दे रही है एंटीरियर साइड है, और इस साइड जो है आपका पोस्टीरियर है। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, जितने भी आप लेबल देख सकते हो पोस्टीरियर है, यहाँ पे एंटीरियर साइड है, और बीच में आपको लेटरल है। देखो अगर कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है ना, कॉलम तो व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जहाँ पे आपके पास
ग्रे या हॉर्न, ठीक है। ग्रे तो ऑब्वियस बात है इसको ही रिप्रेजेंट करेगा, हॉर्न जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, हॉर्न ये होते हैं, ठीक है। हॉर्न की जो अराउंड होता है, ठीक है, देखो ये तो आपके पास है एंटीरियर वेंट्रिकल ग्रे हॉर्न, ये आपका है एंटीरियर वेंट्रिकल ग्रे हॉर्न। ये लेटरल डोर्सल ग्रे हॉर्न है, ठीक है। तो ये उसके बाद हमारे पास है पोस्टीरियर, सॉरी ये आपका जो होगा, मैंने एक चीज गलत बोल दिया यहाँ पे ना, तो एंटीरियर जो है आपके पास, एंटीरियर वाले में आपके पास क्या है, एंटीरियर वेंट्रिकल है। एंटीरियर अगर जो आप देख रहे हो ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे इसके अगर इसके साथ में देखो तो ये है और ये है, ये वाला और ये वाला, तो ये इसको हम बोलेंगे एंटीरियर वेंट्रिकल ग्रे हॉर्न, ठीक है, एंटीरियर वेंट्रिकल ग्रे हॉर्न। अभी मैं लिख के भी, जो मैं लिखा भी मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नीचे वाला, जो यहाँ पे जब पोस्टीरियर साइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो ये कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये व्हाइट वाले मैटर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है पोस्टीरियर डोर्सल ग्रे हॉर्न, यानी पोस्टीरियर साइड है नीचे वाला, और यहाँ पे जो आपको दिखा रही है ये वाला, इसके साथ वाला ये है आपके पास लेटरल ग्रे हॉर्न है, ठीक है, ये लेटरल ग्रे हॉर्न है। तो आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके पास हॉर्न हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो एच शेप ग्रे मैटर हैज अ 6 हॉर्न, तो यहाँ पे हमारे पास 2 एंटीरियर वेंट्रिकल ग्रे हॉर्न है और 2 पोस्टीरियर डोर्सल ग्रे हॉर्न है और 2 लेटरल ग्रे हॉर्न है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना 6 आपके पास टोटल क्या है, आपके पास हॉर्न है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीरियर वेंट्रिकल हॉर्न्स आर क्लोज टू द फ्रंट साइड ऑफ द कोर्ड एंड पोस्टीरियर डोर्सल ग्रे हॉर्न आर क्लोज टू द बैक साइड ऑफ हॉर्न। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्रॉस बार ऑफ द स्ट्रक्चर एच इज कॉल्ड ग्रे कॉम्बिशर। ग्रे कॉम्बिशर क्या होता है, यहाँ पे आपको जो ये आप देख रहे हो इन दोनों को बीच में जो जोड़ रहा है, एक तो ये है हमारे पास, एक ये है, तो यहाँ पे जो बीच में आप देख रहे हो ब्रिज टाइप आप देख रहे हो, तो ये है हमारे पास ग्रे कॉम्बिशर। तो ग्रे कॉम्बिशर क्या है, इन दोनों को जो आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में हम जो राउंड राउंड देख रहे हो, छोटा सा ये राउंड आप देख रहे हो, ये क्या चीज होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल किनाल। इस सेंट्रल किनाल जो होती है ये लाइंड होती है एक टाइप ऑफ सेल से जिसका नाम होता है एपिंडाइमल। इस टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसकी अराउंड मतलब जो लाइनिंग है ये फील होती है उससे, ठीक है। उसके बाद इसी जो ये हमारे पास ये है, ये जो सेंट्रल किनाल आप देख रहे हो, इसके अंदर हमारे जो CSF होता है वो फील्ड होता है, ठीक है। and it has a central canal which is lined by the epididymal cells and filled with the CSF and it is continue with the fourth ventricle of the brain, यानी fourth ventricle of ब्रेन से कंटिन्यू होती है, ठीक है। एंड व्हाइट मैटर इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। जो व्हाइट मैटर है जो आपका वो किस उसमें फॉर्म है, कॉलम, यानी जहां पे भी कॉलम नाम आ रहा है ना वो व्हाइट मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आर 2 एंटीरियर वेंट्रिकल्स व्हाइट कॉलम। देखो हमने देखा था, जैसे हमने देखा था ना कि 6 हॉर्न होते हैं, वैसे ही 6 कॉलम भी होती है। कॉलम क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपके पास हॉर्न थे, इसके अराउंड 1 2 3, तो इसके अराउंड आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो राउंड, ठीक है, व्हाइट मैटर, इसको हम कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख भी सकते हो लेटरल व्हाइट कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटीरियर ग्रे कॉलम है, ठीक है। तो ये जो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट को, लेकिन इसके अराउंड जो ये आप देख रहे हो ना हॉर्न के अराउंड रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट मैटर को, ठीक है। तो ऐसे इसकी भी क्या होता है, 2 एंटीरियर वेंट्रिकल व्हाइट कॉलम होते हैं, ठीक है, 2 पोस्टीरियर डोर्सल व्हाइट कॉलम होते हैं एंड 2 लेटरल व्हाइट कॉलम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं columns consist of bundle of myelinated axon forming a tract। तो यहाँ पे ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं। देखो जो कॉलम होते हैं ना, जो एक्सोन्स होते हैं ना, एक्सोन के अराउंड एक माइलिनेटेड शीट चढ़ी होती है इस तरह की, ठीक है। हम देखेंगे अभी जैसे ऐसे इस टाइप की होती है, तो ये व्हाइट कलर की इस वजह से दिखाई देती है क्योंकि जो माइलिनेटेड शीट है खुद व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। तो माइलिनेटेड एक्सोन जो होता है इस वजह से जो कॉलम है उसको हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रैक्ट फॉर्म करती है, ट्रैक्ट टाइप ऑफ ट्रैक्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं। और जो ट्रैक्ट हमारे होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास स्पाइनल ट्रैक्ट, अगर हम बात करें स्पाइनल ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट और एक होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट में हमने पहले भी हमने बात की थी इसके बारे में। इट्स कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं विच कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन देगा कौन, हम ही तो देंगे ना। बाहर से जो सेंसेस होती हैं हमारी, वो सेंसेस जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे फॉर एग्जांपल बाहर बारिश हो रही है तो हमें अपने जैसे अब बारिश में क्या होगा, बारिश में हमें क्या चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बारिश ना लगे, हमें ऐसी जगह पर जाना जहाँ पे थोड़ा सा हम बारिश से प्रोटेक्ट हो सके। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, तो यानी हम अपने आप को एक सिग्नल दे रही है प्रोटेक्ट करने का। जो देखो सिग्नल तो बाहर से आया ना,
ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट से हमें सिग्नल मिला है तो हमने उसको लिया, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड को दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को दिया, तो इसको हम बोल रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास पहले आई, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास गई, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट। इसका ये अपोजिट है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड होता है। यानी अगर देखो आप बारिश जब आ रही थी तो आप अंदर चले गए, लेकिन आपको सिग्नल किसने दिया अंदर जाने का, ब्रेन ने दिया। ठीक है, ताकि आपने तो बाहर से इन्फॉर्मेशन ली, बाहर से इन्फॉर्मेशन किसको दी, ब्रेन को। ब्रेन ने इसके उसमें क्या रिस्पॉन्स दिया कि आप अंदर चले जाओ छत के नीचे। ठीक है, छत के नीचे जाके आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। तो ये सिग्नल किसने दिया, ये आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी अंदर जाने के लिए, ये ब्रेन देता है। तो ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल आपको कौन दे रहा है, सो इसमें आपका क्या रहा है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो कंसिस्ट ऑफ मोटर, तो इसमें मोटर न्यूरॉन्स आती है। मोटर्स क्या करती है, मोटर ब्रेन टू स्पाइनल लेके जाती है, और यहाँ पे जो सेंसरी है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ये स्पाइनल टू ब्रेन लेके जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि जो सेंसरी यहाँ पे आ रहा है, सेंसरी मतलब जो स्पाइनल कोड टू ब्रेन लेके जा रही है, और जो यहाँ पे मोटर, अगर आप न्यूरॉन जब भी सुनोगे तो ब्रेन टू स्पाइनल कोड इन्फॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स विच कंडक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कोड। ठीक है, अब आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स हमने पहले भी देख लिया था। स्पाइनल नर्व्स ना एज कंपेरेटिव टू क्रेनियल नर्व्स लर्न करना इजी है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स में क्या थी, हमें 12 पेयर लर्न करने पड़ रहे थे अकॉर्डिंग टू कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमने निमोनिक्स के अकॉर्डिंग हमने लर्न की थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे जो नर्व्स है वो मिक्स्ड नर्व है। ठीक है, यानी इसके अंदर मोटर और सेंसरी दोनों है। हमने अभी ऊपर देखा था ना कि असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ट्रैक्ट होती हैं। यहाँ पे मोटर भी है और यहाँ पे सेंसरी भी है, तो दोनों यहाँ पे ट्रैक्ट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मिक्स्ड नर्व जो होती है, मिक्स्ड नर्व का मतलब ही क्या होता है, सेंसरी और मोटर दोनों इकट्ठे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारे देखो, यहाँ पे टोटल हमारे कितने पेयर होते हैं, 31 पेयर ऑफ होती है। ठीक है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होते हैं, जो हम यहाँ पे डिस्कस भी करने वाले हैं। और मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बता भी दिया था कि नर्व्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारे पास कौन सी नर्व आती है, तो पहले हमारे आती है सर्वाइकल। सर्वाइकल नर्व, सर्वाइकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने मैंने आपको पहले भी बताया था, आप उसको कैसे लर्न कर सकते हो। आपने सर्वाइकल का पेन सुना होगा, गर्दन में जो पेन होते हैं। ठीक है, तो वो सर्वाइकल यानी सर्वाइकल गर्दन के आसपास जो होती है। तो यहाँ पे आप देखो जो गर्दन के आसपास के नर्व्स हैं उसको हम सर्वाइकल नर्व्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पेयर में है, एक चीज याद रखना, पेयर में है। यहाँ पे देखो वन, यहाँ पे देखो पेयर, दो एक पेयर है ना पूरा। तो C1 C2 C3 C4 C5, देखो C रिप्रेजेंट कर रहा है सर्वाइकल को। तो यहाँ पे सर्वाइकल की जो नर्व्स है वो टोटल कितनी है, 8 है। तो आपको सर्वाइकल 8 तक लर्न करना है। उसके बाद हमारे पास जो है थोरेसिक नर्व्स। थोरेसिक नर्व टोटल कितनी होती है, थोरेसिक यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 नर्व्स होती हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। तो यहाँ सॉरी 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमारे पास थोरेसिक रीजन में पूरी 12 नर्व्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ल्यूमर। ल्यूमर नर्व्स हमारी जो होती हैं उसमें टोटल हमारे पास 5 होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है लास्ट जो है वो है सैक्रल। सैक्रल में हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो, सैक्रल की जो है हमारे पास देखो सैक्रल डिफरेंट है, और यहाँ पे हमारे पास कोकी डिफरेंट है। कोकिक्स यहाँ पे डिफरेंट होता है। उसके बाद कोकिक्स सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एक ही होती है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं टोटल करूँ, देखो यहाँ पे 1 और 6 हो गई यहाँ पे। ठीक है, टोटल उसके बाद हमारे पास 5 जो है ल्यूमर की है। ठीक है, तो कितनी होगी हमारे पास 11 और प्लस 12 कितनी हो गई 23, यानी 23, और 23 प्लस 8 कितनी होगी हमारे पास 31। तो टोटल हमारे जो स्पाइनल नर्व्स है वो है 31। ठीक है, तो अगर आपको स्पाइनल नर्व से लर्न करनी है तो आप इसके अकॉर्डिंग लर्न करना। ठीक है, ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर थ्योरेटिकल देख लेते हैं। नर्व्स विच आर ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, एंड 31 पेयर में होती है इन ह्यूमन, एंड वो स्पाइनल कोड आर मिक्स्ड, एंड स्पाइनल सेगमेंट्स रेफर टू द रीजन ऑफ स्पाइनल कोड from where one pair of spinal nerves develop. ठीक है, and each spinal cord is attached to the spinal cord by the two roots. यानी देखो यहाँ पे मेन चीज है, ये जो लाइन है इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ, each spinal cord is attached to spinal cord by two roots. two root का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपने देखा है कि जो सारे के सारे जो नर्व्स हैं, सारे जो नर्व्स, फॉर एग्जाम्पल ये नर्व ले लेती हूँ मैं, तो ये नर्व्स है पेयर के अंदर। ठीक है, पेयर है इसका भी पेयर है, पेयर है, पेयर है, तो हर एक नर्व्स का पेयर है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, ये पेयर है, ये एक ही नर्व है, नर्व ये एक ही है लेकिन पेयर में है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर में आपको नर्व दिखाई है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब कहता है कि टू रूट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे पेयर में नर्व है लेकिन ये नर्व एक ही है। समझ आई बात। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास येलो वाली नर्व थी, येलो वाली नर्व हमारे पास है
सैक्रल नर्व, तो फॉर एग्जाम्पल ये सैक्रल नर्व है, यहाँ पे S1 नर्व फॉर एग्जाम्पल ये, तो S1 जो हमारे पास है ये नर्व है, ठीक है, पेयर में है, ऑब्वियस बात है। लेकिन टू रूट मतलब जो एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक पेयर का मतलब एक पेयर नहीं, सो जो पेयर है, पेयर का अगर मैं इस साइड वाला हिस्सा देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो A1 2, तो दो रूट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, इस साइड भी दो रूट हैं। तो अगर हम रूट के बारे में बात करें, एक मतलब एक पेयर की S1 की कितनी रूट्स होगी, 4, तो यहाँ पे 4 रूट्स है, पेयर एक है, ठीक है। यानी हर एक रूट इसी तरह से जुड़ी हुई है, हर एक अगर आप देखोगे ना, ये भी जो ये आपको इधर दिखाई दे रही है ना, तो ये भी एक तरह से दो दो तरफ दिखाई दे रही है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे ये रूट्स आपको दिखाई दे रही है, वहाँ ये रूट्स है ना सारी, दो दो पेयर में उसकी रूट्स लगी हुई है, टू रूट्स है दोनों की, इस साइड भी दो रूट है, एक दो एक दो, तो यहाँ पे दोनों तरफ 4 रूट हो गए टोटल, तो यहाँ पे भी दो दो रूट है इस दोनों की, तो इस तरह से जुड़ी हुई है। तो दो रूट से ऐसे अटैच है, इन रूट का नाम भी अपना अपना फर्दर, तो जैसे यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पोस्टीरियर सेंसरी नर्व रूट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी गैंग्लियन फॉर्म हो गया, पोस्टीरियर डोर्सल रूट गैंग्लियन। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर मोटर नर्व रूट हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे स्पाइनल मिक्स नर्व है, ठीक है, स्पाइनल नर्व मिक्स नर्व है, ठीक है। तो रूट का मतलब क्या था, यहाँ पे ऐसे दो साइड ऐसे मतलब जोड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ी हुई आपस में। उसके बाद आपको वो रूट्स का नाम बताया, पोस्टीरियर डोर्सल सेंसरी रूट होती है, इट हैज डोर्सल रूट गैंग्लियन विच आर कंटेन विद सेल बॉडीज कंटेन करके रखती है, ठीक है। आप देख भी सकते हो यहाँ पर जो आपकी डोर्सल रूट है ये सेल गैंग्लियन होते हैं, रूट गैंग्लियंस होते हैं, यानी गैंग्लियन का मतलब इतना से कंटेन करती है सेल बॉडीज, ठीक है, सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, तो आप लिखा हुआ है सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट हमारे पास एंटीरियर वेंट्रिकल मोटर्स रूट क्या होती है, इट हैज मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, इसको मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, देखा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन्स आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट जॉइंट टू द फॉर्म ऑफ स्पाइनल नर्व विच कम आउट टू द वर्टिबल कॉलम थ्रू द इंट्रावेंट्रिकल फोरमेनम, इंटरवर्टिबल फोरमन, तो यानी फोरमन जो होते हैं वहाँ उसके थ्रू निकल आ जाती है। यानी जो एंटीरियर पोस्टीरियर रूट, देखो एंटीरियर ये आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर जब आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगी तो एक क्या बना लेंगी, नर्व बना लेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पाइनल नर्व फॉर्म हो जाएगी, तो स्पाइनल नर्व जो है ये वर्टिबल कॉलम के थ्रू यहाँ से इंटरवर्टिबल फोरमन से यहाँ से कम आउट आ जाएंगे, ठीक है, कम आउट यानी निकल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से जो सारी नर्व्स हैं इस तरह से बाहर निकल रही हैं, तो ये फोरमन से अपनी बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक। तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव नाइस डे।